दैनिक निष्पक्ष पोस्ट दर्पण सच का, समय से पहले खबर से आगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आने से पहले ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और ये मशहूर है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान नसीब फरमा दे और इंसान को इस महीने को पाने के लिए अपनी उम्र में बरकत की दुआ भी करनी चाहिए कि इस तरह की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं उसमें अच्छे अच्छे काम कर सकूं। चूँकि इंसान के 11 महीने गफलत और सुस्ती में गुजरते हैं, दुनिया की दौड़ धूप में गुजरते हैं, दुनिया को हासिल करने में गुजरते हैं। तो इस महीने में इंसान को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम करे। और वैसे भी हमारे यहाँ जो नौजवानों में गफलत और सुस्ती का जो रिवाज चल पड़ा है, रमज़ान के रोज़ों को यूं ही छोड़ देते हैं, सेहत होने के बावजूद और बीमारी ना होने के बावजूद और अच्छा खासा नौजवान होने के बावजूद रमज़ान के मुबारक महीनों को इस तरह छोड़ देते हैं जैसे इनकी कोई अहमियत ही ना हो। मैं उन नौजवानों से ख़ास तौर से मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि भाई रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीनों का एहतराम करते हुए आप इन मुबारक रोज़ों को न छोड़िए, इसलिए कि इनकी अज़मत, इनका एहतराम इतना है, इतना ज़्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को पाने के लिए दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह बरकत दे इन महीनों में और मुझे रमज़ान के मुबारक महीने तक पहुंचा दीजिए। और फिर कुरान में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालों, कहा जा रहा है कि ईमान वालों, ये रोज़े सिर्फ और सिर्फ तुम पर फ़र्ज़ नहीं थे, बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें थी उन पर भी रोज़ा किसी न किसी सूरत में फ़र्ज़ किए गए थे। और ये लोगों को इसलिए कहा जा रहा है ताकि उनको ये बोझ महसूस ना हो, ये उनको अपने ऊपर बहुत ही बार महसूस ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। नहीं, बल्कि सारी उम्मतों पर, जितना अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, उनकी जितनी उम्मतें हैं, सब पर उनके जितने मातहत जो लोग थे जिनको उनके दरमियान नबी बनाकर भेजा गया, उन सारों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। बहरहाल रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और इस महीने की अज़मत इसलिए भी है कि इस महीने में कुरान करीम को नाजिल किया गया, और जिस महीने की निस्बत कुरान करीम के साथ हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है उसका मकाम और उसका मर्तबा भी बढ़ जाता है। अब आप देख लीजिए कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जैसे ही कुरान के साथ इसकी निस्बत हुई तो सारे महीनों का इसको सरदार बना दिया गया। हज़रत, एक चीज़ और देखी जाती है कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही बाज़ारों की रौनक लौट आती है, बाज़ारों में महंगाई बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको लेकर रोज़ेदार जो हैं वो इफ्तारी के लिए कोई सामान लेकर जाते हैं तो रमज़ान से पहले वही चीज़ अगर 10 रुपये किलो मिलती है तो रमज़ान में वही 50 रुपये किलो हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में यह है तालीम ना होने की वजह से। अगर इंसान के पास तालीम हो और रमज़ान मुबारक के महीने की अज़मत को उन्होंने समझा हो, तो अगर आप जो चीज़ें आप फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको आप थोड़े नफ़ा के साथ फ़रोख्त करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा बरकत देंगे। और आपका ये मकसद होना चाहिए कि मैं मखलूक खुदा की सेवा और ख़िदमत कर रहा हूँ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस में। ये भी बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप किसी चीज़ को थोड़े नफ़ा के साथ फ़रोख्त करोगे, बेचोगे, और ये दिल में ख्याल करोगे कि मैं मखलूक खुदा की सेवा और ख़िदमत करने के लिए ये काम अंजाम दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसमें इतना बरकत देंगे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितनी बरकत हो सकती है। तो मैं अपने दुकानदारों से और जो भी हमारे लोग कारोबार में मशगूल और मसरूफ़ रहते हैं, जिनका ये काम है, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई आप इस महीने को कमाने का महीना और कमाने का ज़रिया और सबब ना बनाइए, बल्कि इस महीने को खिदमत का ज़रिया बनाइए, खिदमत का सबब बनाइए। और ये दिल में ख्याल कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये महीना हमें अता किया है। अगर हमें कुरान करीम की तिलावत में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है